अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर नॉलेज नेटवर्क में स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर चुके होंगे। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि कुछ टाइम जब बचा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना 50 क्वेश्चन का सीरीज़ अब तक पहुंचा दूं। तो ये जो आप आज का वीडियो है, ये बहुत ही कारआमद साबित होने वाली वीडियो है। लिहाजा मैं चाहूँगा कि आप शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि ये जो मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है, बिल्कुल ही अलग अंदाज में मैंने बनाया है। और अगर आप इसको शुरू से आखिर तक देखेंगे, आपको 50 में 50 क्वेश्चन ज़रूर ब ज़रूर आपके निसाब में शामिल होगा और आपके पर्चे में आएगा। तो ये मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का सवाल, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है कि दर्ज झेल मारूजी सवालों में से किसी 50 सवालों के जवाब दें। अब आप बस देखते जाएं, एक के बाद एक आपके सामने क्वेश्चन आएगा और उसका जवाब भी मैं देता रहूँगा। तो चलिए, सबसे पहले है कि आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। सवाल नंबर 1, हम्द में जुलजलाल किसके लिए आया है? आपके निसाब में जो हम्द खुदा अज़्ज़ व जल है, उसमें जुलजलाल किसके लिए आया है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, खुदा के लिए। चलिए अगला सवाल, शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ में शोहरत हासिल है? शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ में शोहरत हासिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि नात में। चलिए अगला सवाल, कह रहे हैं कि शायर को ज़ुल्मत दोहर में किस चीज़ की तलाश है? शायर को ज़ुल्मत दोहर में किस चीज़ की तलाश है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नूरे शहर की। ऑप्शन नंबर बी, नूरे शहर की तलाश है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देखते जाएं, क्योंकि मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, बस वही ऑप्शन पढ़ रहा हूं जो आपके लिए कारआमद है, क्योंकि टाइम कम है और काम ज़्यादा है। सवाल नंबर 4, कह रहे हैं कि सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? तो असल नाम है ऑप्शन नंबर ए, मुजीबुर रहमान। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, अफसानों का मजमुआ अलाओ के मुसन्निफ़ कौन है? अफसानों का मजमुआ अलाओ के मुसन्निफ़ कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुहेल अज़ीमाबादी। सवाल नंबर 6 है, फ़रार का किस नस्री सिन्फ से ताल्लुक़ है? यानी आपके निशान में जो शामिल है फ़रार, वो किस नस्री सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? तो नॉवेल, अफ़साना, दास्तान, ड्रामा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अफ़साना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मज़मून के प्रोफेसर थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मज़मून के प्रोफेसर थे? तो ऑप्शन ए अंग्रेज़ी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन नंबर सी नफ्सियात, ऑप्शन नंबर डी साइंस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, नफ्सियात। चलिए अगला क्वेश्चन कि इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक दबिस्तान अजीमाबाद से है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी निगार अजीम, ऑप्शन नंबर सी सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन नंबर डी क्रिश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन का ताल्लुक दबिस्तान अजीमाबाद से है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अफसाना कटी हुई शाख में सिर्फ एक मर्द का किरदार, अफसाना कटी हुई शाख में सिर्फ एक मर्द का किरदार है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो असअद है क्या? बिल्कुल गलत। अशर है क्या? बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, असद है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, असद। सवाल नंबर 10, कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? तो ऑप्शन नंबर ए दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। तो ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, समस्तीपुर। कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? तो समस्तीपुर से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल नंबर 11, कह रहे हैं अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नफ्सियात। अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो नफ्सियाती अफसाना है। चलिए
सवाल नंबर 12 है, निगार अज़ीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनक़ीदी किताबें लिखी? निगार अज़ीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनक़ीदी किताबें लिखी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र। चलिए सवाल नंबर 13 कह रहे हैं कि नागालैंड में बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों तक चली? नागालैंड में बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों तक चली? तो ऑप्शन नंबर ए हो 2 दिन, ऑप्शन नंबर बी 3 दिन, ऑप्शन नंबर सी 4 दिन, ऑप्शन नंबर डी 5 दिन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 5 दिनों तक चली। चलिए सवाल नंबर 14 में है कि मजमून आलमी हिद्दत के मजमून निगार कौन है? आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग के मजमून निगार कौन है? तो आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए अब्दुल मगनी, ऑप्शन नंबर बी अख्तर औरैनवी, ऑप्शन नंबर सी वहाब अशरफी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपको मालूम होनी चाहिए ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत जो है आपके निसाब में जो शामिल है वो माखूज़ है, यानी कहीं से लिया गया है, वो उसके राइटर का नाम नहीं है। यानी माखूज़ उसे कहते हैं जो कहीं से लिया गया हो, माखूज़ उसे कहते हैं। आप अपनी किताब को खोलकर देख लें, माखूज़ लिखा होगा। तो अब माखूज़ उसे कहते हैं जो कहीं से लिया गया हो। चलिए सवाल नंबर 15 है, कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ऑप्शन नंबर 1 संगीन मसला है, बड़ा मसला है, अच्छा मसला है, कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, संगीन मसला है। कौन सा मसला है? तो संगीन मसला है, यानी बहुत ही खतरनाक मसला है ग्लोबल वार्मिंग। सवाल नंबर 16 कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस के गैसों को क्या करना पड़ेगा? यानी ग्रीन हाउस गैसों को क्या करना पड़ेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए कम करना होगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों से ही पैदा होती है, तो इसलिए ग्रीन हाउस गैसों को हम सभी को कम करना पड़ेगा। चलिए सवाल नंबर 17 है, कह रहे हैं सर सैयद की पैदाइश कब हुई? सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हयात जावेद किसकी सवां है? हयात जावेद किसकी सवां है? तो देखिए इस जगह 2 चीज़ आपको याद रखें। हयात जावेद किसकी सवां है? तो अगर ये पूछ लिया जाए कि हयात जावेद के अंदर किसकी सवां लिखी गई है, तो वो सर सैयद अहमद ख़ान की हो जाएगी। लेकिन असल में ये हयात जावेद जो लिखे थे वो अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा था, याद रखिएगा। तो ये किताब किसकी है? हाली की है। हयात जावेद किसकी सवां है? तो हाली की है। और अगर इस हयात जावेद में किसकी सवां लिखी गई है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन किया जाए तो आप सर सैयद अहमद ख़ान पे टिक लगाएंगे। चलिए अगला सवाल सवाल नंबर 19 कह रहे हैं अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो सवाल नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 है कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर बी सर सैयद, ऑप्शन नंबर सी अख्तर औरैनवी, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल मगनी। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, अब्दुल मगनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, अब्दुल मगनी। यानी कि मजमून जो है ये किनकी है? अब्दुल मगनी की है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? अब्दुल मगनी की पैदाइश बिहार के किस ज़िले में हुई? अब्दुल मगनी की पैदाइश बिहार के किस ज़िले में हुई? तो आपका ऑप्शन 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, औरंगाबाद। कहाँ? औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद जो बिहार में औरंगाबाद 2 है, एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, एक बिहार में है। तो याद रखिएगा औरंगाबाद बिहार में इनकी पैदाइश हुई। चलिए सवाल नंबर 21 है कि हिंदुस्तानी आइन के मेमार कौन है? हिंदुस्तानी आइन के मेमार यानी कि हिंदुस्तान के जो संविधान के रचयिता हैं, हिंदुस्तान के यानी कि जो जिन्होंने संविधान को लिखा था वो कौन है? आइन का मतलब होता है संविधान। तो डिप्टी नज़ीर अहमद बिल्कुल गलत, सर सैयद अहमद ख़ान बिल्कुल गलत, भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं कि भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? यानी कि उनका जात क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है तेली, बिल्कुल गलत। महार बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही
सही हो जाएगा, यानी महार खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल नंबर 23 के ड्रामा के तकमील का लाजमी आंसर क्या है? यानी कि ड्रामा मुकम्मल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हो सकती है? आप ड्रामा किस जगह दिखा सकते हैं? तो आप खुद समझिए। इसके अंदर में एक दिया हुआ है प्लाट, किरदार, स्टेज, मकालमा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, स्टेज। बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, स्टेज। चलिए सवाल नंबर 24 कह रहे हैं निसाब में शामिल लुत्फ़ुर रहमान के मज़मून का नाम क्या है? लुत्फ़ुर रहमान के मज़मून का आपके निसाब में जो शामिल है मज़मून लुत्फ़ुर रहमान साहब जो हैं उनका मज़मून कौन-सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। चलिए अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 25। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहते हैं? हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है तारीख दौर, ऑप्शन नंबर बी सुनहरा दौर, ऑप्शन नंबर सी जमहूरी दौर, ऑप्शन नंबर डी तारीखी दौर। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, सुनहरा दौर कहा जाता है। गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 26 में है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नस्र के किस सिन्फ से है? नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नस्र के किस सिन्फ से है? तो ऑप्शन नंबर ए है दास्तान, ऑप्शन नंबर बी अफसाना, ऑप्शन नंबर सी नॉवेल, ऑप्शन नंबर डी इंशाइया। तो आपके 26 यानी 26 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि नॉवेल से है। किससे है? नॉवेल से है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, नॉवेल से है। चलिए सवाल नंबर 27 है कि नॉवेल तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? नॉवेल तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? तो नसूह है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपसी तबादला ख़यालात का मौसर ज़रिया क्या है? आपसी तबादला ख़यालात का मौसर ज़रिया यानी कि सबसे कारामद ज़रिया कौन है? और आपसी तबादला ख़याल बोलते हैं कि आपसी बातचीत, आपसी दिल की बातें एक दूसरे तक पहुंचाने का सबसे कारआमद ज़रिया कौन है? तो अभी के दौर में तो मोबाइल है, लेकिन ये आपके निसाब के ऊपर बात की गई है। तो आपके निसाब में तो ख़ुतूत सबसे मौसर ज़रिया है आपसी तबादला ख़यालात का। चलिए सवाल नंबर 29 के गालिब के कितने ख़ुतूत के मजमूए हैं? गालिब के कितने ख़ुतूत के मजमूए हैं? तो गालिब के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 2 ख़ुतूत के मजमूए हैं। कितने हैं? 2 ख़ुतूत के मजमूए हैं। चलिए सवाल नंबर 30 कह रहे कि शामिल निसाब मकतूब शहबाज किसके नाम लिखा? यानी शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा? यानी आपके निसाब में, आपकी किताब में जो शामिल है शहबाज का जो मकतूब जो शामिल है वो शहबाज ने किसके नाम लिखा? तो ऑप्शन नंबर ए है बीवी के नाम, ऑप्शन नंबर बी बेटी के नाम। तो आपका ऑप्शन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेटी के नाम बस याद रख लें, बेटी के नाम इन्होंने लिखा था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 31 के अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबा से था? सूबा बोलते हैं यानी राज्य को, किस राज्य से था? तो दक्कन से था, बिहार से था, यूपी से था या मगरबी बंगाल से था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, बिहार से था। चलिए अगला सवाल नंबर 32 है। कह रहे हैं कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए मेहदी हसन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 33 है कि मज़ामाने मेहदी के अहम खुसूसियत क्या है? मज़ामाने मेहदी की अहम खुसूसियत क्या है? यहाँ पे मज़ान लिखा हुआ ये गलत है, मज़ामीने है नहीं, मज़ामीने मेहदी होगा। ठीक है। चलिए कि मज़ामीने मेहदी की अहम खुसूसियत क्या है? तो सादगी है, दिलकशी है, रूमानी है या फसाहत है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, रूमानी है। चलिए सवाल नंबर 34 कह रहे बेदी का पूरा नाम क्या था? बेदी का पूरा नाम क्या था? तो खुशवंत सिंह बिल्कुल गलत, है नहीं, राजिंदर सिंह बेदी था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, राजिंदर सिंह बेदी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है 35, सवाल नंबर 35 के नज्म मनाजिर फितरत या मनाजिर कुदरत, यानी मनाजिर कुदरत है आपके निसाब में, लेकिन यहाँ पर मनाजिर फितरत लिखा गया है। तो नज्म मनाजिर कुदरत या फितरत जो कह लीजिए, चकबिस्त के की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है, कैसी शायरी की? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, फितरी शायरी के। आप सवाल नंबर 36 कह रहे चकबिस्त किस पेशे से मुंसलिक थे? पेशा बोलते हैं किस काम से, है नहीं? तो वो वकालत वकालत से मुंसलिक थे, वो वकील थे, वो वकालत किया करते थे। चलिए सवाल नंबर 37 कह रहे इंडिया गेट किसकी नज्म है? सवाल नंबर 37 आपका पूछा जा रहा है इंडिया गेट, है नहीं, किसकी नज्म है? तो निदा फाजली बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जगन्नाथ आज़ाद का। जगन्नाथ आज़ाद का जो आपके निशान में शामिल है इंडिया गेट, वो उन्हीं का नज्म है, ठीक है, उन्हीं की नज्म है। चलिए सवाल नंबर 38 कह रहे हैं परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या था? परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सैयद इकराम हुसैन, सैयद इकराम हुसैन। चलिए सवाल नंबर 39 नज्म हम नौजवां हैं के शायर कौन है? नज्म हम नौजवां हैं के शायर कौन है? तो आपके निशान में जो हम नौजवां हैं, वो नज्म जो है वो शामिल है, वो किन का नज्म है, किन की नज्म है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, परवेज शाहिदी का, परवेज शाहिदी का। चलिए सवाल नंबर 40 देखिए मेरे साथियों, ये बिल्कुल ही फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ, और ये जो वीडियो है बहुत ही कारआमद वीडियो है। आप इसको हल्के में ना लें, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, इंशाल्लाह आपका कम से कम 20 से 25 नंबर तो हर हाल में हासिल हो जाएंगे इस वीडियो से। चलिए सवाल नंबर 40 है नज्म बिजली का खंभा के शायर कौन है? बिजली का खंभा के शायर कौन है? तो सवाल नंबर ऑप्शन नंबर ए निदा फाजली, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद जाफरी, ऑप्शन नंबर सी चकबिस्त, ऑप्शन नंबर डी परवेज शाहिदी। तो आपका 40 सवाल नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, निदा फाजली। क्या बोलेंगे? निदा फाजली। चलिए अगला सवाल 41 के सिनफे नज्म, है नहीं, सिनफे नज्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है? सिनफे नज्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है? चमकती जा रही है, खोखली होती जा रही है, धुंधली है, बदमज़गी है? तो आप क्या कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, खोखली होती जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये नज़्म बहुत आसान थे पहले, यानी आज़ाद नज़्म के बारे में ये बात कही गई। देखिए सिनफ़े नज़्म, एक चीज़ याद रखिएगा, आपके निसाब में जो शामिल है कि नज़्म आसान थे बहुत पहले, तो पहले आज़ाद नज़्म बहुत ज़्यादा लिखा जाता था, तो उसके ऊपर ये बात कही जा रही है। तो ये आप खोखली कहेंगे, है नहीं, रफ्ता रफ्ता खोखली होती जा रही है। सवाल नंबर 42 कह रहे नज़्म खड़ा डिनर किस तरह की नज़्म है? नज़्म खड़ा डिनर किस तरह की नज़्म है? ऑप्शन नंबर ए मज़ाहिया नज़्म है, ऑप्शन नंबर बी बयानिया है, ऑप्शन नंबर सी समाजी है, या ऑप्शन नंबर डी तारीख़ी है। तो आप क्या कहेंगे? मज़ाहिया शायरी है। कौन सी नज़्म है? तो मज़ाहिया नज़्म है। चलिए ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 43 में कि सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? तो आपका सवाल नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी है लाहौर में, ऑप्शन नंबर डी है कराची में। तो आपका सवाल नंबर 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कराची भी गलत होगा, लखनऊ भी गलत होगा और दिल्ली भी गलत होगा। तो आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 44 देखते हैं। कह रहे गालिब का पूरा नाम क्या है? गालिब का पूरा नाम क्या है? तो मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, मिर्ज़ा अरशदुल्ला ख़ान। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आरिफ मरहूम जो आपके निसाब में शामिल है, मरसिया आरिफ के ऊपर जो मिर्ज़ा गालिब ने लिखा, वो
उसमें गालिब के कौन थे, यानी आरिफ जो था वो गालिब का कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, भांजा था। कौन था? भांजा था। चलिए सवाल नंबर 46, मसनवी के मानी क्या हैं? मसनवी के मानी क्या हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, दो दो। मसनवी के मानी क्या हैं? दो दो। याद रखिएगा, मसनवी के मानी दो दो हैं। चलिए सवाल नंबर 47, कह रहे हैं कि मरसिया किस लफ्ज़ से आया है? मरसिया किस लफ्ज़ से आया है? तो लफ्ज़ आसा से, लफ्ज़ रिसा से, लफ्ज़ कुशा से, लफ्ज़ कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ए और सी और डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, लफ्ज़ रिसा से आया है। चलिए अगला सवाल, कह रहे ज़ैनुल मुलूक के दरबार में बकावली किस ओहदे पर फायज हुई? ज़ैनुल मुलूक के दरबार में बकावली किस ओहदे पर फायज हुई? तो आपका इस 48 सवाल नंबर 48 का जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, वज़ीर के ओहदे पर। किस ओहदे पर? तो वज़ीर के ओहदे पर। चलिए, और बकावली कौन थी? तो बकावली परिजात थी। परिजात थी जो इंसान का रूप धारण कर करके वो राजा के दरबार में पहुंचती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये वज़ीर के ओहदे पर फायज होती है, और वो किसकी तलाश में? तो ताजुल मुलूक की तलाश में जाती हैं। चलिए अब सवाल नंबर 49, कह रहे हैं कि ताजुल मुलूक कौन था? तो बादशाह था, शहजादा था, वज़ीर था, या मुहसिब था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी शहजादा था। शहजादा था यानी बादशाह का बेटा था। चलिए सवाल नंबर 50, कह रहे हैं कि अगरचे था जौहरी वो पाक नुजाद, अगरचे था गरचे था जौहरी वो पाक नुजाद, ये मिसरा है। कह रहे हैं कि ये मिसरा किस शायर का है? ये मिसरा किस शायर का है? तो ये मिसरा मुसहफ़ी का है। किसका है? मुसहफ़ी का है। चलिए सवाल नंबर 51 कह रहे जिस नज़्म में रदीफ़ न हो उसे क्या कहते हैं? जिस नज़्म में रदीफ़ न हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिस नज़्म में रदीफ़ न हो उसे गैर मुरद्दिफ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैर मुरद्दिफ़। चलिए याद रखिएगा, जिस नज़्म में रदीफ़ न हो उसे गैर मुरद्दिफ़, और जो जिस नज़्म में न रदीफ़ की पाबंदी की गई, न काफ़िया की पाबंदी की गई हो, उसे आज़ाद नज़्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आज़ाद नज़्म कहते हैं। याद रखिएगा, आज़ाद नज़्म कहते हैं। चलिए आपका सवाल नंबर 52, कह रहे हैं मुबारक अज़ीमाबादी, मुबारक अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? मुबारक अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर ए पटना में, ऑप्शन नंबर बी दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी भोपाल। तो आपका सवाल नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, पटना में। ये सभी गलत हो जाएंगे। याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल ही स्पीड में है, क्योंकि मैराथन क्लास है, इसको आप ज़रूर देखना ना भूलें। चलिए सवाल नंबर 53, कह रहे अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है? अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है? बांग्लादेश से है, नेपाल से है, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो पाकिस्तान से है। चलिए अगला क्वेश्चन है 54, कह रहे इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई? इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ में, बदायूं में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में? तो आपका ये सवाल नंबर जो 54 है उसका ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, बदायूं में। चलिए सवाल नंबर 55, कि दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? सक्ता होता है, वक्फा होता है, ख़त्मा होता है, या वस्ल होता है? तो इस सवाल नंबर 55 का वक्फा यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो मेरे साथियों, मैंने फटाफट 24 मिनट के अंदर में, मैं तो शुरू में बोला था कि कम से कम 1 डेढ़ घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैंने इस पूरे क्वेश्चन को 54 क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, जो केवल 24 से 25 मिनट में मैंने इस पूरे क्वेश्चन आंसर को मैंने कराया है। और एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत ही मोतबर ये साबित होने वाली है आपके लिए, आपके इम्तिहान में कारामद साबित होने वाली है। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें, और मुझे ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप
के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश कर सकूं। तो चलिए इजाज़त दीजिए, फिर अगले वाले वीडियो में मैं क़वायद से रिलेटेड आप तक के लिए कुछ अच्छे अच्छे सवालात, अहम अहम नुकात लाने की कोशिश करूंगा। तो इजाज़त दीजिए, अगला वीडियो ज़रूर देखें। आपका जो निसाब में जो शामिल होंगे क़वायद से रिलेटेड अगला वीडियो होगा, आप उसे ज़रूर देखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।